इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिए हुए संस्कारों से होती है। आज पीपली गांव की तंग गलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। देश के सबसे बड़े कलेक्टर, पुलिस कप्तान और वैज्ञानिक आज अपनी वर्दी का रौब भूलकर एक फटी हुई चटाई के सामने सिर झुकाए खड़े थे। गांव वाले अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे, हैरान, परेशान और शर्मिंदा। जिस बूढ़े को कल तक सब कचरा कहकर दुत्कारते थे, आज उसकी अंतिम विदाई में पूरा भारत रो रहा था। आखिर कौन था वो पेंसिल वाला जिसने बिना स्कूल खोले ही देश को 100 अफसर दे दिए? 30 साल पहले रामदीन दादा इस गांव में आए थे। उनके पास न घर था न जमीन। वो बस एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर आते और गांव के उन बच्चों को ढूंढते जो खेतों में मजदूरी करते थे या ईंट भट्टों पर पत्थर ढोते थे। गांव वाले उन्हें दिवालिया कहते थे, क्योंकि वो अपनी मामूली कमाई से शहर जाकर रद्दी की दुकानों से आधी इस्तेमाल की हुई कॉपियां और छोटी छोटी पेंसिलें खरीद लाते थे। लोग हंसते थे, अरे रामदीन, इन पत्थरों को तराशने से हीरा नहीं निकलेगा, ये तो सिर्फ धूल उड़ाएंगे। रामदीन दादा का एक ही मंत्र था, शिक्षा महंगी नहीं, नीयत महंगी होती है। वो बच्चों को सिर्फ गणित या भूगोल नहीं सिखाते थे, वो उन्हें सपनों की जिद सिखाते थे। एक बार गांव के साहूकार ने उनके चेहरे पर थूक दिया, क्योंकि रामदीन ने उसके यहां बंधुआ मजदूरी करने वाले बच्चे को पढ़ने के लिए बुला लिया था। रामदीन ने अपना चेहरा पोंछा और मुस्कुराकर कहा, साहब, आज मुझे गाली दे लो, लेकिन इस बच्चे को एक पेंसिल दे दो। कल ये आपकी कुर्सी का हिसाब लिखेगा। पर उस छोटे बच्चे छोटू की आंखों में आग लग गई। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए और एक एक करके गांव छोड़ गए। गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि रामदीन ने बच्चों को शहर ले जाकर बेच दिया। रामदीन बूढ़े हो चले थे, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। अब कोई उन्हें पानी तक नहीं पूछता था। लोग कहते, देखा, जिनको पढ़ाया वो तो उड़ गए, तू यहीं सड़ने के लिए रह गया। रामदीन बस अपनी उस पुरानी साइकिल की घंटी बजाते और खाली रास्तों को देखते रहते। उन्हें यकीन था कि उनकी पेंसिल की नोक कभी टूटेगी नहीं। और फिर वो दिन आया जब रामदीन की सांसें आखिरी गिनती गिन रही थी। गांव की धूल भरी सड़क पर टायरों की गूंज सुनाई दी। 100 लाल और नीली बत्तियों ने पूरे गांव को चकाचौंध कर दिया। सबसे पहले गाड़ी से उतरा वो छोटू, जो अब देश का सबसे जांबाज पुलिस अफसर था। उसके पीछे आई वो मुन्नी, जो आज उसी जिले की कलेक्टर थी। एक एक करके देश के कोने कोने से डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक अपनी महंगी गाड़ियों से उतरे। वो सब उस टूटी हुई झोपड़ी की तरफ भागे, जहां रामदीन दादा एक पुरानी फटी चादर में लिपटे अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे। जब रामदीन ने आखिरी बार आंखें खोली, तो उनके सामने उनका सपनों का भारत खड़ा था। उन्होंने कांपते हाथों से उस अफसर की वर्दी के सितारे छुए और सिर्फ इतना कहा, मेरी पेंसिल अब भी लिख रही है। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस दिन पीपली गांव ने वो नजारा देखा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। 100 बड़े अफसरों ने मिलकर अपने गुरु को कंधा दिया। गांव के उस साहूकार ने, जिसने कभी रामदीन पर थूका था, आज उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गुरु की नहीं है, ये उस ताकत की है जो एक छोटी सी पेंसिल में छिपी होती है। आज रामदीन दादा की झोपड़ी की जगह एक भव्य रामदीन शिक्षा संस्थान बन चुका है, जिसका खर्च उनके वही 100 छात्र उठाते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो कमेंट में नमन जरूर लिखें और अपने उस गुरु का नाम बताएं जिसने आपकी जिंदगी बदली। याद रखिएगा, दुनिया जिसे कचरा समझती है, अक्सर वही इतिहास बदलती है।